Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let f 0 comma infinity to r be differentiable functions such that f dash x equal to 2 minus fx upon x for all x belong to 0 comma infinity and f1 not equal to 1 then. ठीक है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं यहाँ पर. क्लियर. देखिए यहाँ हम बात करें, हमारे पास एफ डेस एक्स जो गिवन है ये इक्वल है 2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स के. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ. तो एफ एक्स क्या होता है हमारे पास y और एफ डेस एक्स क्या डी वाई बाई डी एक्स. तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स. आर एच एस के सेकेंड टर्म को मैं एल एच एस में लाऊंगा तो 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है y में. इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पास होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. पी होता है y का कोफिशिएंट. ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन रहा है ई पावर लॉग एक्स और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास x के. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू क्यू होता है हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर एच एस होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c. तो इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू एक्स प्लस सी बाई एक्स. ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें हमें क्या बोला गया है f1 नॉट इक्वल टू 1. तो f1 1 कब आएगा आप ये देखो. देखो f1 1 कब आता जब c 0 होता. अगर मैं x को यहाँ पर 1 पुट करूँ तो y 1 कब आएगा जब c 0. तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली जब मुझे बोला गया सिंस f1 नॉट इक्वल टू 1 तो इसका मतलब सिंपल सी बात है c की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती. क्लियर. अब देखो 1 बाई 1 हम सभी ऑप्शंस के लिए बात करते हैं. तो एक तो हमारे पास y क्या है fx. तो एक तो fx आ चुका है. fx कैसा आया हमारे पास fx आया x प्लस सी बाई एक्स. हमें यहाँ पर एफ डेस एक्स की भी रिक्वायरमेंट है, ऑप्शंस में देखा भी हमने. तो एफ डेस एक्स कैसा हो जाएगा 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब देखें 1 बाई 1 ऑप्शंस के लिए बात करते हैं हम. और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के लिए हम देखें हमें रिक्वायरमेंट है एफ डैश 1 बाई एक्स की. तो एफ डैश 1 बाई एक्स ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह 1 बाई एक्स पुट करूँगा मैं तो सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास चल रहा है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस. लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस जब मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा एफ डैश 1 बाई एक्स के लिए तो सिंपल मैं एक्स को 0 पुट कर सकता हूँ और एक्स को 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा. अब 1 आएगा तो आप देख लो ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा आपके पास करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन बी के लिए बात कर लें. ऑप्शन बी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है हमें एफ 1 बाई एक्स की. ठीक है, तो एफ 1 बाई एक्स कैसा होगा एफ 1 बाई एक्स ये एफ एक्स रहा आपके पास. एक्स की जगह 1 बाई एक्स पुट करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस एक्स की जगह 1 बाई एक्स पुट करूँगा तो सी एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ आप देख लो हमें जो फाइंड करना है ऑप्शन बी में ये है लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स. क्लियर. तो ये बन गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एक्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर. और अगर मैं एक्स को 0 पुट कर देता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1. तो इसको देख लें आप ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 2 चल रहा है जबकि हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही है. यहाँ पर जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो हमारे पास कितना बन रहा है पहले तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया फिर हमारे पास जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन सी के लिए देख लेते हैं. ऑप्शन सी में हमें रिक्वायरमेंट है एफ डैश एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन की. तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर को एफ डैश एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. ठीक है, ये देख लें आप एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स. तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सी आ रहा है. ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो अब यहाँ अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा माइनस सी आएगा. ठीक है, तो सी के लिए हमें क्या पता है सी के लिए हमें ये पता है कि सी 0 तो नहीं है. तो सी 0 नहीं है तो इसका मतलब माइनस सी भी 0 नहीं होगा. ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख लो आपको कितना गिवन है 0. तो ये इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, ऑप्शन डी के लिए बात कर लें. ऑप्शन डी के लिए हम बात कर रहे हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 कोमा 2. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो
मैं इसमें सॉल्व करता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, किसके लिए, एफ एक्स के लिए, ठीक है। देखो आप, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस फॉर एफ एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 0 प्लस का मतलब 0 से कुछ आगे के लिए देख रहा हूँ, तो इसका मतलब 0 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए देख रहा हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स के साथ, एफ एक्स है हमारे पास यहाँ पर, ये भी हमने सॉल्व किया था, एक्स प्लस सी बाई एक्स, यही था। अगर अब आप यहाँ पर एक्स पे एक्स को 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आपके पास ये तो 2 से ज़्यादा चला गया ना। आपको क्या बोला गया, मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ऑलवेज 0 से 2 के बीच में। जबकि हमारे पास कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है 0 से कुछ आगे के लिए। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।